हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक अमेजिंग हैक, और मैं बोलूंगा पाइथन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। आज आपको मैं लाइव कोड करके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं कि अगर आपको बोला जाता है कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है किसी डेटा को यूज करके, या फिर आपको बार चार्ट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये जो दोनों फॉर्म है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ये सबसे ज्यादा यूज होती है हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, कुछ भी हो। और ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप एक मैच्योर लेवल पे पहुंच जाते हो, आपका जब वो प्रोसेस चल रहा होता है इंटरव्यू में, तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मैं आज आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो चलिए आज के एग्जांपल को डायरेक्टली समझते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू। लेट्स से आप अज्यूम करिए कि हमारे पास कुछ सिटी है और उन सिटी की पॉपुलेशन गिवन है, तो हम उसके ऊपर बेसिकली बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जब भी बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन की जो कि सबसे ज्यादा यूज होती हैं। एंड वो जो लाइब्रेरी है सबसे ज्यादा यूज होने वाली, उस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब को सबसे पहले हम यहां पे इंपोर्ट करेंगे, उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैटप्लॉटलिब जैसे आप टाइप करोगे वो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। बट उसमें से आपको क्या पुल करना है? पाए। आपको सिर्फ पाई प्लॉट पुल करना है और इसको एक अलियास दे देना है एज PLT। अब इसको हम यूज करेंगे, ये लाइब्रेरी हमारा सारा डिफाइन कर सकती है कि हमें क्या क्या यूज करना है। बार चार्ट को भी पुल कर देगी और हमारे लिए हिस्टोग्राम भी क्रिएट कर देगी। अब एक काम करते हैं, यहां पे डेटा को डिफाइन करते हैं। डिफाइन डेटा। डेटा हम अपना खुद बनाएंगे, छोटा सा डेटा बनाएंगे। रीजन कि अगर मैं यहां पे बड़ा डेटा लूंगा तो आप लोग वो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आई डोंट वांट यू गाइज कि आप खाली इसको देखो, बट आई वांट कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो चलिए डेटा बनाते हैं। तो डेटा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं सिटी, और सिटी के अंदर वैल्यूज असाइन करूंगा। सिटीज के अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे एज अ लिस्ट। लेट्स से दिल्ली इज वन सिटी, मुंबई एक सिटी लेते हैं, बैंगलोर, देन एक सिटी लेते हैं यूएस की, लेट्स से न्यूयॉर्क, एक सिटी लेते हैं इंग्लैंड की, लेट्स से लंदन, और एक सिटी लेते हैं लेट्स से चाइना की, सो दैट कैन बी बीजिंग। तो ये हमने कुछ सिटी ले ली। अब इन सिटी की हमें पॉपुलेशन भी डिफाइन करनी है, तो हम सिटी और पॉपुलेशन के लेवल पे ग्राफ बनाएंगे आज। पॉपुलेशन डिफाइन करूंगा यहां पे सिमिलरली जैसे मैंने सिटी डिफाइन कराया। देखिए, खुद से डेटा बनाना आपको आना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं। अब देखिए, ये जो सारी पॉपुलेशन है ये आप मान के चलो कि ये मिलियंस में है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली नंबर ले लेते हैं, डेसिमल पॉइंट में नंबर दे देते हैं। लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, 8.2, 8.4। टोटल हमारे पास कितने हैं? सिटी 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहां पे 6 देने पड़ेंगे। नाउ 8.4, 9.4, देन 10.4, 11.4। ये हमारी पॉपुलेशन हो गई 4 सिटी की। सो दिस इज वेरी इजी, ओके। नाउ हमारी कितनी सिटी बची? 2 सिटी और है हमारी यहाँ पे, 12.4, 13.4। हाँ जी, तो ये हमने दे दी है पॉपुलेशन, ओके। पॉपुलेशन और बेसिकली सिटी हमने डिफाइन कर दिया है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पॉपुलेशन में वो जो रेड सिंबल आ रहा है वो क्यों आ रहा है? उसका रीजन है कि हमने एक वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगा। देखिए, यहां पे हम एक कॉमा डालेंगे, दिस डन। सो नाउ योर डेटा इज रेडी, ठीक है। आपके पास एक डेटा आ चुका है कि जिस डेटा के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। नाउ हम क्या करेंगे? हम बेसिकली सेटअप द फिगर करेंगे एंड 2 सब प्लॉट्स बनाएंगे इसके लिए, एंड सब प्लॉट्स। ये क्या होता है देखिए, तो हमें एक जो हमारी फिगर जब भी हम बनाते हैं, जैसे कि हम बार चार्ट बनाते हैं या फिर हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो हमें उसका फिगर का साइज देना होता है। दैट डिपेंड ऑन योर नीड, ठीक है। यूजुअली जो स्टैंडर्ड साइज होता है 12/5 मैं यूज करता हूं, तो आप 12/6 भी कर सकते हो। उसका जो इंपैक्ट है वो आपको आउटपुट में दिखने वाला है, यहां पे आपको ऐसे ज्यादा नहीं समझ में आने वाला। तो मैं बताता हूं आपको, आप डिफाइन करोगे PLT.figure, उसके बाद आप दोगे यहां पर फिग साइज, एंड यहां पे आप दोनों वैल्यू दे दोगे, लंबाई एंड देन विड्थ। 12,5 में दे देता हूं यहां पे। तो दिस इज डन। हमने फिगर की एक
लेंथ और चौड़ाई हमने दे दी है, तो ये भी हमने डिफाइन कर दिया है। हमारे पास दो एक्सेस भी अवेलेबल हैं, हमारे पास सिटी है एंड पॉपुलेशन है, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स और वाई एक्सेस उसके लिए चाहिए होता है, तो वो भी हमारे पास डेटा आ गया है। अब हमें पहले एक काम करते हैं, पहले हम बार चार्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए बार चार्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आप याद करो कि हमने ऊपर एक लाइब्रेरी डिफाइन करी थी मैटप्लॉटलिब, तो सब कुछ plt डॉट से ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हम यहां पे डिफाइन करेंगे सब प्लॉट के जो हमें वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जो वैल्यू डिफाइन करोगे ना, आप रो कॉलम और फर्स्ट सब प्लॉट करोगे, ठीक है। उसकी वैल्यू देते हैं 1, 2, 1। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। फर्स्ट इज योर रो, देन नंबर 2 दैट इज योर कॉलम, देन अगेन मैंने जो नंबर 1 लिखा है दैट इज योर फर्स्ट सब प्लॉट, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। अभी आप डायग्राम देखोगे तो उसमें दिख जाएगा आपको सब प्लॉट बेसिकली कहां पे स्टैंड करता है। नाउ लेट मी मेक द कोड plt, अगेन आप डिफाइन करोगे बार, ओके। बार के अंदर हम वैल्यू देने वाले हैं डेटा की, ओके। तो ये मैं कॉपी कर देता हूं ऊपर से एंड ओके, आई थिंक कॉपी इसको सिंपल करते हैं यहां पे, और आप टाइप भी कर सकते हो टोटली डिपेंडिंग ऑन योर नीड। तो सिंपल आप ऐसे दोगे और यहां पे वैल्यू दे दोगे, क्या ये आपकी सिटी की वैल्यू, प्रॉपर कॉपी नहीं हुई तो आपको डबल कोट्स में देना है। मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली वैल्यूज पास करें, अदरवाइज यहां पे इशू आएगा। अगेन डेटा, और डेटा के अंदर आपको क्या पास करना है, पॉपुलेशन। इसको कॉपी करिए यहां पे डबल कोट्स के अंदर पास कर दीजिए। तो ये दो वैल्यू आपने कर दी पास। अब आपको पास करना है बेसिकली आपको जो कलर चाहिए अपने बार ग्राफ के अंदर, तो वो कलर आप पास करोगे। अब यहां पे सिंपल कलर पास करने के आप लिखोगे कलर, और लेट्स से मुझे चाहिए लाइट ग्रीन। तो ये जो लाइट ग्रीन है ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको जो कलर पास करना है वो भी आपको कोड्स के अंदर पास करना है, सिंपल। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें कई बार ना एरर का कारण बनती है, और एरर हम ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। अब आपको डिफाइन करना है कि आपको एक्स एक्सेस पे क्या चाहिए और वाई एक्सेस पे क्या चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगेन plt डॉट एक्स। जैसे ही आप एक्स लिखोगे तो यहां पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है एक्स लेबल। एक्स लेबल में आपको क्या चाहिए, लेट्स से मुझे तो चाहिए यहां पर सिटी। मैं चाहता हूं कि जो सिटी है सिटी आए, और देखो अगेन कैपिटल स्मॉल प्रॉपर फॉलो करना, अदरवाइज ये दिक्कत करेगा। plt डॉट वाई, जैसे वाई लिखोगे वाई लेबल आ जाएगा। वाई लेबल में हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली पॉपुलेशन चाहिए, और यहां पे आप जो वैल्यू दोगे ना वो उस तरह से प्रिंट होगी जैसे आप चाहते हो। तो लेट्स से मैं यहां पे दे दूंगा ऑब्वियसली पॉपुलेशन। कॉपी कर लेते हैं, काफी लंबी स्पेलिंग है पॉपुलेशन की, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पॉपुलेशन, और मैंने जैसे आपको बोला था यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इन मिलियंस। तो थोड़ा सा जो ग्राफ बनेगा ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, अब हमें ग्राफ का टाइटल देना है यहां पे कि आप क्या डिफाइन कर रहे हो। वो जो आप जब आपका ग्राफ बन के आएगा तो वहां पे आपको एक लेबल दिखेगा ऑब्वियसली कि भाई टाइटल क्या है आपके ग्राफ का, मतलब आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, plt डॉट टाइटल। अब टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, लाइक लेट्स से पॉपुलेशन ऑफ द सिटी अक्रॉस वर्ल्ड, काफी लंबा हो जाएगा, आप कुछ सिंपल भी रख सकते हो। लेट्स से मैं रख लेता हूं पॉपुलेशन अक्रॉस ग्लोब। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको रोटेशन बताना है। तो रोटेशन का क्या यूज होता है वो भी अभी आप जब प्रोड्यूस होगा ना तब आपको समझ में आने वाला है। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, plt डॉट, और आपको यहां पे लिखना है एक्स टिक्स। आपको यहां पर चाहिए टिक्स। टिक्स की वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे। देखिए यहां पे एक कीवर्ड होता है रोटेशन, और रोटेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप यहां प्रोवाइड कर दो 45। तो ये देखिए ये जो है आपका बेसिकली बार चार्ट रेडी हो चुका है। ओके, नाउ यू हैव टू शो इट। बट बार चार्ट को शो करने से पहले एक काम करते हैं, आपको मैं हिस्टोग्राम का भी कोड बताता हूं। अब देखिए हिस्टोग्राम का जो कोड है ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर सकता हूं, उसमें चेंजेस करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो देखिए हमें एक्स टिक्स की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। बट और जो फील्ड है ना उनकी आपको जरूरत पड़ती है। तो इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी किया मैंने, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। अब देखो सबसे पहले जो सब plt है,
सब पीएलटी आप यहां पे चेंज करोगे, क्योंकि बार ग्राफ अलग तरह से काम करता है। ये ऑब्वियसली जो थर्ड आर्ग्यूमेंट था मैंने आपको बताया था, ये सब प्लॉट होता है, तो ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा सब प्लॉट है, बाकी जो डायमेंशन है वो वही रहने वाली है। नाउ ऑब्वियसली एक और चीज नोटिस करो, यहां पे जो बार है इसमें आपको बार की जगह अब क्या देना है, आप दोगे हिस्ट। और हिस्टोग्राम के जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। अब जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उस लेवल पे आपको चेंजेस करना है, तो चलिए करते हैं। एंड हिस्टोग्राम में हम सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलेशन दे देते हैं, पॉपुलेशन के बाद हमें यहाँ पे बीन्स डिफाइन करने पड़ते हैं। बीन्स हम ले लेते हैं लेट्स से 4, उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कलर डिफाइन करना है। हमने पीछे लाइट ग्रीन लिया था, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से लेते हैं स्काई ब्लू। अब इसके अंदर आता है फोर्थ पैरामीटर, ठीक है। हिस्टोग्राम में ऑब्वियसली देखिए अलग टाइप का होता है हिस्टोग्राम। बार चार्ट में क्या होता है, नॉर्मल आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपको ग्राफ बना हुआ दिखेगा, बट हिस्टोग्राम में आपको कलर डिफाइन करना पड़ता है, फ्रंट का कलर एंड देन आपका बैकग्राउंड कलर भी जाता है, एज का कलर तक जाता है। तो यहां पे हम एज का कलर डिफाइन करेंगे, और आप एज का कलर सिंपल आप लिख सकते हो, एज कलर इक्वल टू ब्लैक। तो यहां पे आपका हिस्टोग्राम का जो ये वाला सेक्शन था कि जहां पे हिस्टोग्राम की बेसिकली आप पास करोगे सारे आर्ग्यूमेंट, तो वो हमने कर लिए 9 नंबर 24 पे। अब क्या करेंगे, एक्स लेबल को हम हटा देंगे क्योंकि हमें ग्राफ तो नहीं बनाना है। अब एक्स लेबल पे क्या जाएगा, देखिए एक्स लेबल पे हम जाएंगे, इसको हम एक्स लेबल कर देंगे, दिस इज एक्स लेबल। जो हमारा पॉपुलेशन इन मिलियन है इसको हमने कर दिया एक्स लेबल। अब हम बनाएंगे अपना वाई लेबल। देखिए वाई लेबल पे क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे हम करेंगे एंटर। अब लिखेंगे PLT डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल के अंदर क्या वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी। अक्रॉस ग्लोब, पॉपुलेशन अक्रॉस ग्लोब, इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है बहुत अच्छा, तो हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए ये हमारे हो गए कोड रेडी। नाउ हमें इन कोड को डिस्प्ले कराना है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इसको आप रन करोगे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, हमें इसको डिस्प्ले कराना पड़ता है, और डिस्प्ले के लिए आपको अलग से कोड लिखना पड़ता है, डिस्प्ले का कोड। अब PLT डॉट, सबसे पहले आपको क्या कॉल करना है, जो आपने बनाया है ऊपर पूरा फंक्शन का जो हमारा निचोड़ है वो है हमारा डिस्प्ले के अंदर। क्योंकि ये सेशन इज ओपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेट मी क्लोज दिस सेशन एंड ओपन इट वन मोर टाइम। दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स गाइस, कई बार सेशन बहुत टाइम तक नहीं खोलना चाहिए इसीलिए। तो हमारा कोड एज इट इज है, यहां पे हमने ऊपर अपना डेटा बनाया था, मैटप्लॉटलिब को कॉल किया था, एंड देन आप लोग देख सकते हो कि यहां पे बार चार्ट है एंड देन हिस्टोग्राम है। अब एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके अगेन रन करते हैं। ओके सो गाइज यू कैन सी द आउटपुट, कितना हमारा बेहतरीन आउटपुट निकल के आया, स्क्रीन में प्रॉपरली विजिबल है। लेफ्ट साइड में आप देखिए आपकी आई है सिटी एक्स एक्सिस पे, वाई पे आपकी पॉपुलेशन इन मिलियन। जिस तरह से आपने नंबर दिए थे उसी तरह से नंबर्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट होके आए हैं, पॉपुलेशन अक्रॉस ग्लोब ऊपर प्रिंट हुआ है। यहां पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं जनरली हिस्टोग्राम में, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो पॉपुलेशन इन मिलियन आपको दिख रहा होगा इन फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ बार ग्राफ एंड अ हिस्टोग्राम। सो यहां पे इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पाइथन की बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट पड़ी है, पॉडकास्ट पड़ा है बहुत एक्सपीरियंस लोगों का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। एंड अगेन मैं बोलूंगा अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सपोर्ट के लिए, ताकि मेरा और ज्यादा मोटिवेशन बढ़े एंड और अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। सो दिस इज the end of this video. If you like it, please subscribe to my channel. Thank you so much.